जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला, फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई। 16 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 यरकमाल मुसाफिरों को रिहा करवा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशत गर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर्स से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने छोटी टोलियों में तकसीम दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बाजियाब अफराद मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक डाडर के मकाम पर दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया और जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरकमाल बनाया। मासूम मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराह कुन, झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश। पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा, मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म बोले, बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KP अली अमीन ने भी हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। पाक फौज दुश्मनों से नबरदाज़मा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी और अस्करी क़यादत मुआलमे से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। बलूचिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून बलोचों के एतराज़ात को दूर करने की हामी रही। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशत गर्दों का साथ नहीं दिया। पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन D को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल बंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमांड। कहा, सवाल बस इतना है कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म, सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मौजूदा अपील में बार बार FP अली केस का जिक्र किया जा रहा है। FP अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, FP अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया कि मैं सिविलियन, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें रोजाना पुलिस, अफवाद के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसी के बाद इजलास से खिताब। कहा, IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। मुआशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। अभी तक मामलात तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कौम को आगाह किया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत की मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, 190 मिलियन पाउंड की रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया।
IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिश कर्ज पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डेस्कोज के निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का भी इजहार। कहा डेस्कोज की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डेस्कोज के निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुम्मीद। रूजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह, शुजा खानजादा और अहमद करीम कुंडी की भी इजलास में शिरकत। पायदार अमन समेत मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका लाएअमल तय करने पर इत्तेफाक। सूबे की तरक्की के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। मुशावरत का बाकायदा सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफाक। बगैर जिम्मेदारी कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा की अडियाला के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा, बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। मेरे भाई के बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, न किताबें मिल रही हैं। अलीमा खान ने नईम पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोथा ने कहा, मैं किसी से नहीं मिला। नईम पंजोथा ने गुस्से का इजहार किया तो अलीमा खान ने कहा, बदतमीजी ना करें। नईम पंजोथा ने जवाब दिया, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, हम जेलें भुगत कर आए हैं। अलीमा खान ने कहा, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, खामोश रहो। वकला नईम पंजोथा को पकड़कर साइड पर ले गए। अलीमा खान वकला से बार बार पूछती रही कि आपने अब तक बानी PTI के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया। नईम पंजोथा ने बानी PTI को शिकायत लगा दी। बानी का नाराजगी का इजहार। अलीमा खान की सख्त जबान का नोटिस, कहा उन्हें मना करूंगा। JUI और PTI में इत्तेफाक राय हो गया तो एहतजाज का पता चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात होगी। आईन और कानून की हद तक तमाम जमातें इकट्ठी हैं। एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इत्तेहाद कायम होने के बाद एहतजाज के लिए नेशनल एजेंडे पर अमल होगा। बानी से मुलाकात हो तो JUI के मुतालबात के बारे में बताया जाएगा। शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पार्टी में कभी बानी PTI की हुक्मदूली नहीं हुई। कुछ लोग मुंह उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के कहने पर एहतजाज नहीं कर रहे। यकीन है हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत की खातिर सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। बानी चाहते हैं तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। क्या 190 मिलियन पाउंड की रकम बानी PTI के अकाउंट में थी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गई। ये लोग सजा बानी PTI को देना चाहते हैं। बानी PTI के बाहर निकलने से कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी का ओहदा महफूज नहीं। शेर अफजल बरबत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अपने अपने मफादात के लिए पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं। हर कोई बॉस बनने के चक्कर में है। अली अमीर गंडापुर के बगैर पार्टी में कोई रहनुमा एहतजाज को लीड नहीं कर सकता। बानी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लचक दिखाना होगी। कोई शक नहीं, मुझे बानी PTI की वजह से शोहरत मिली। बानी या उसके उम्मीदवार के खिलाफ कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश। ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। सेनेट इजलास में आजम रजीद तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आजम रजीद तारड़ ने कहा, PTI दौर में तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का
معاملہ عدالت میں ہے. پارلیمنٹ ہی سے تمام ادارے طاقت حاصل کرتے ہیں. مختلف اعلیٰ ترین عہدوں پر تعیناتیاں پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. شبلی فراز کا بھی بھرپور جواب. کہا یہ ہار گئے تو ان کو یاد آیا کہ آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوئی. 1 سال سے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کا انتخاب عمل میں نہیں لایا گیا. جو قوانین بنائے گئے اور آئینی ترمیم کی گئی ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ وزیر قانون حقائق نظر انداز نہ کریں. ہم اپنے کسانوں کو نہ صرف ریلیف دلوا دیں مگر ان کی ترقی کو یقینی بنا دیں. کلیکٹو فارمنگ کو انٹروڈیوس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی سوچ ہے. پانی کی کمی ایک حقیقت ہے, موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے. جو موسمی تبدیلی اور واٹر سکیرسٹی مطلب واٹر اس وقت نہ ہونے. آف ٹرم کا وزیراعظم کا فارمولہ ہمیشہ مسترد کیا. حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات سب کے سامنے ہیں. وزیراعظم نے یقین دہانی کروائی کہ کوئی شکایت نہیں آئے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صحافیوں سے گفتگو. کہا پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پانی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی خاموشی کا بیانیہ سفید جھوٹ ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس ایشو کو اٹھایا. ہماری صوبائی حکومت, وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر وزراء نے یہ معاملہ اٹھایا. کچھ سیاستدان جان بوجھ کر اس پر غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں. وہ اسے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. قومی ایشوز پر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آواز اٹھانے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسی بات کر کے آپ دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں کر رہے. ہم مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں, ہمارا ساتھ چلتا رہے گا. پی ٹی آئی نے حکومت سازی کے وقت کہا ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے. زرعی ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے برابر. پاکستان نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا. زرعی انکم ٹیکس سے متعلق قانون سازی بارے رپورٹ پیش. چاروں صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس سے متعلق قانون سازی مکمل کی. چاروں صوبوں میں زرعی انکم ٹیکس کی شرح بھی مساویانہ مقرر. قانون سازی کے مطابق آئی ایم ایف کو ٹیکس کی شرح سے بھی آگاہ کر دیا گیا. زرعی شعبے پر سالانہ 6 لاکھ روپے آمدن تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. 6 سے 12 لاکھ تک زرعی آمدن پر 15% ٹیکس عائد ہوگا. 12 سے 16 لاکھ روپے تک کی زرعی آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس عائد کیا جائے گا. سالانہ 56 لاکھ کی سلیب میں 56 لاکھ سے زائد آمدن پر 45% ٹیکس عائد ہوگا. چینی افغانستان سمگل نہیں ہو رہی, برآمد کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا شوگر کی مانیٹرنگ کے لیے ایف پی آر نے میکانزم تیار کیا. جب سے مانیٹرنگ سسٹم آیا 6 شوگر ملزوں کو سیل کیا گیا. مانیٹرنگ سسٹم آنے کے بعد شوگر ملز کو جرمانے ہوئے. اس سال 24 ارب روپے سیلز ٹیکس شوگر ملوں سے اکٹھا ہوا. اب تک 6 شوگر مل سیل اور 12.5 کروڑ روپے کے جرمانے کیے گئے. فروری میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات زر پاکستانیوں نے بھجوائیں. پچھلے سال سٹاک مارکیٹ میں 7 آئی پی اوز ہوئے. سٹاک ایکسچینج کا اتار چڑھاؤ اپنی جگہ, لیکن کچھ چیزیں سٹرکچرل ہوتی ہیں. 2025 میں مزید بہتری آئے گی. پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں. تجارتی خسارے میں نمایاں کمی آئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ چینی کے حوالے سے جو اقدامات کیے وہ تاریخ میں کبھی نہیں کیے گئے. وزیر اعظم نے وزراء کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ خود جا کر قیمتوں کو چیک کریں. ایک بار کے لیے نافذ کیا گیا سپر ٹیکس کیا قیامت تک چلے گا؟ ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے تھا. جسٹس جمال بندوخیل کے سپر لیوی ٹیکس کیس میں ریمارکس. کہا کیا متاثرہ علاقوں کی آبادکاری کو کوئی پی سی 1 تیار ہوا؟ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر کتنے لوگ بے گھر ہوئے؟ کیا متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کوئی تخمینہ لگایا گیا؟ کیا منی بل کے ذریعے سروسز پر ٹیکس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حساب ہے کہ سپر ٹیکس میں کتنی رقم اکٹھی ہوئی؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اعتراض ہے کہ قومی مجموعی فنڈ سے رقم صوبوں کی رضامندی کے بغیر کیسے خرچ ہو سکتی ہے. وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں لاگو کیا. ٹیکس نفاذ کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا. 2015 سے 2022 تک سپر ٹیکس کا نفاذ جاری رہا. ابتدائی حکومتی تخمینہ 80 ارب روپے اکٹھے کرنے کا تھا. نہیں معلوم حکومت نے سپر لیوی ٹیکس کی مد میں کتنی رقم اکٹھی کی. کیس کی مزید سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی. منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 رہنما جے آئی ٹی میں پیش. پولیس لائنز کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سی ٹی ڈی اہلکار تعینات. پیش ہونے والوں میں اسد قیصر, سلمان اکرم, راجہ رؤوف حسن, سید فردوس, شمیم نقوی, خالد خورشید خان, وقاص اکرم, کمل شوذب, تیمور سلیم خان پیش. 7 مارچ کو طلبی پر بیرسٹر گوہر, رؤوف حسن اور شاہ فرمان کے علاوہ باقی افراد جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے.
हाई कोर्ट में जब से तब्दीली हुई बानी का कोई केस नहीं लगा। हलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानी किताबों, बच्चों से बात और सियासी लोगों से मिलने का हमेशा कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ अडियाला जेल के एक साहब नहीं होने देते। आज बानी पीटीआई के असली वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। अलकादर केस के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए लेकिन केस नहीं लगा। बानी पीटीआई कहते हैं जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे ज्यादा अमन मुल्क में बानी पीटीआई के दौर में कायम हुआ था। बानी पीटीआई की पाकिस्तान को अशद जरूरत है, वो बाहर आए और मुल्क संभालें। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ रही है। बानी कहते हैं सरमायाकारी के लिए कानून की बालादस्ती और अमन जरूरी है। जब MNAs और MPAs अडियाला के बाहर आएंगे हम भी आएंगे। हम चाहते हैं लोग बानी से मुलाकात के लिए जाएं जिनका उनसे काम भी हो। बानी पीटीआई ने लीगल उमूर पर सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर की जिम्मेदारी लगा दी। मियो अस्पताल लाहौर, गलत इंजेक्शन लगने के बायस हलाकतों का मामला। वाकया नर्सिस की गफलत से पेश आया। इंजेक्शन को महलूल के साथ हल करते हुए नर्सिस ने गफलत बरती, इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित। महकमा सेहत पंजाब ने मियो अस्पताल की 3 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया। नर्सिस सोनिया खालिद, साइमा सहर, नाजिया हसन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। तीनों को महकमा सेहत पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म। 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। यंग नर्सिस एसोसिएशन का शदीद रद्द-ए-अमल, वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वाक़े का फौरी नोटिस देने की इस्तदा। कहा नर्सिंग की जॉब डिस्क्रिप्शन में इंजेक्शन का महलूल तैयार करना नहीं आता। इंजेक्शन के रिएक्शन होते ही वार्ड में मौजूद नर्सेज ने फौरी तौर पर मरीजों को स्टेबल करने की कोशिशें की और 14 जानें बचाएं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में करप्शन और बदजुबानियां, अमले की गफलत और ग्रुपबंदी से इंतजामी उमूर बिगड़ गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर साद बशीर ने इस्तीफा दे दिया। साद बशीर के मुताबिक 2 बरस के दौरान 74 मीटिंग्स की। डॉक्टर और अमला तरबियत के बावजूद करप्शन और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। पैसे कमाने के लिए अस्पताल में मुख्तलिफ ग्रुप्स कायम हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब की एक और बड़ी गफलत, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1109 ने काम करना बंद कर दिया। हेल्पलाइन से बोन मैरो, जिगर, गुर्दों और कॉर्निया की पैबंदकारी रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। मुतासरा मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, बंदिश के बायस काम रोक दिया गया। पिहोटा इंतजामिया के मुताबिक IT टावर से इशू आया है, मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जाली डिग्री। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने सेक्रेटरी सेहत को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया HEC ने तस्दीक की कि फरजाना जुल्फ़िकार की डिग्रियां जाली हैं। वजारत सेहत जवाब दे। FIA और FBI ने तस्दीक की कि डिग्रियां जाली हैं। सदर नर्सिंग काउंसिल ने अमेरिका का स्टडी वीज़ा ही नहीं लगवाया। BSN और MSN की डिग्री कैसे हासिल कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की सीट पर मुंतखब होने वाली सदर की नामजदगी भी मशकूक है। नर्सिंग के इलेक्शन ही नहीं हुए, फरजाना जुल्फ़िकार कैसे मेंबर बन गए। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत मुखालफिन को हजम नहीं हो रही। कारकर्दगी के मुकाबले की बजाय इल्जामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मॉडल रेडी मंसूबा मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। जिस कंपनी के हक में कुछ लोग मरे जा रहे हैं उसका तजर्बा और रिकॉर्ड बोगस निकला था। मरियम नवाज के मंसूबों के मेरिट और शफाफियत की मिसालें दी जाती हैं। मरियम नवाज डिलीवर कर रही हैं, इसलिए पंजाब में उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। मरियम नवाज पंजाब में 25 लाख लोगों को आज तक रमजान पैकेज दे चुकी। KP हुकूमत आज रमजान पैकेज की मंजूरी देगी। ये मरियम नवाज से मुकाबला करेंगे। आपका लीडर करप्शन का राह कलापते बीवी समेत सर्टिफाइड चोर और करप्ट साबित हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी डेवलपमेंट का मंसूबा गंडापुर के कमीशन के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ख़वातीन और दीगर कमजोर तबकों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर खुशहाली और तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा एक पढ़ी लिखी माँ ही एक तालीम याफ्ता मुआशरा तश्कील देती है। सूबाई हुकूमत बच्चियों की तालीम पर भरपूर तवज्जो दे रही है। सूबा भर में 2800 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल्स कायम किए गए हैं। ख़वातीन की इंसाफ तक आसान रसाई के लिए सूबा भर में जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स कायम की गई हैं। मुआशरे के कमजोर तबकात की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने सूबे में सिनफी मसावात से मुतालिक डाटा पर मबनी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट का इजरा कर दिया।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کورٹس ڈیجیٹلائزیشن کی جانب تاریخی اقدام. لاہور ہائی کورٹ سٹاف کے لیے لوکیشن بیسڈ حاضری سسٹم لانچ. لاہور ہائی کورٹ لاہور پرنسپل سیٹ اور ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی بینچز پر تعینات تمام افسران اور سٹاف کے لیے پلے اسٹور پر موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے. تمام سٹاف اپنی حاضری موبائل ایپ کے ذریعے لگائیں گے. سپروائزری افسران اپنے ماتحت سٹاف کی حاضری اور گزشتہ ریکارڈ بھی دیکھ سکیں گے. لاہور ہائی کورٹ موبائل ایپ اور ویب سائٹ کو بھی سائلین اور وکلاء کی سہولت کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مثالیہ نیلم نے کہا کہ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے زیادہ استفادہ کرنا وقت کا تقاضا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں ججز سینیارٹی متاثر ہونے اور قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی کے خلاف دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فضل سبحان پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا.